अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जो है हम आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1 में है कि मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? दिल्ली में, लखनऊ में, आगरा में और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? देखिए, याद रखिए, मीर तकी मीर जो है ये पैदा हुए थे 1722 या फिर 23, दोनों किताबों के अंदर आता है। पैदा हुए थे कहां पर? आगरा में पैदा हुए, और इनकी जो वफात है वो 1810 ईस्वी में कहां हुई थी? लखनऊ में इनकी वफात हुई थी। मीर तकी मीर जो है वो 1734 में साथियों कहां गए थे? दिल्ली गए थे। कहां गए थे? दिल्ली। और दिल्ली जो है नवाब शमशामुद्दौला के दरबार से जुड़ गए थे, और 1739 में जब नवाब शमशामुद्दौला का इंतकाल हो गया तो मीर तकी मीर जो है फिर कहां आ गए? आगरा आ गए। फिर मीर तकी मीर जो है नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर, किसकी दावत पर? नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर सन 1782 में साथियों कहां गए थे? लखनऊ गए थे, और लखनऊ में ही रह गए। मीर तकी मीर की जो सबसे फेमस किताब है उसमें से एक किताब है साथियों निकातुश शोरा। निकातुश शोरा जो है ये उर्दू शोराए कराम का तज़किरा है, जिसको मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में लिखा था। मीर तकी मीर का जो खुद नविश्त है उसका नाम है जिक्र मीर। क्या नाम है? जिक्र मीर इनका खुद नविश्त है, जो उन्होंने 1772 ईस्वी में क्या किया था? लिखा था। तो साथियों, मीर तकी मीर की विलादत किस शहर में हुई थी? तो साथियों ये हुई थी किसमें? आगरा में। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? कसीदे के इब्तिदाई अशार को क्या कहते हैं? चेहरा कहते हैं, तशबीब कहते हैं, गुरेज कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। कसीदे के इब्तिदाई अशार को साथियों कहा जाता है तशबीब। याद रखिएगा, अरकाने कसीदा जो है वो टोटल कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा? तो एक नंबर में आपका होगा तशबीब, एक नंबर में तशबीब, दूसरे नंबर में आपका है गुरेज। क्या नाम है? गुरेज। और तीसरे नंबर में आपका है मदह, और चौथे नंबर में आपका है साथियों हुस्ने तलब। क्या है? हुस्ने तलब। और 5वें नंबर में है आपका दुआ। लेकिन कहीं कहीं पर आपको अरकाने कसीदा जो है वो टोटल साथियों 4 भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डरामा अनारकली में अनारकली का असली नाम क्या है? सायरा नाम है, फायजा नाम है, नादिरा नाम है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डरामा अनारकली किसने लिखा। तो डरामा अनारकली जो है इसको साथियों लिखने वाले हैं कौन? इम्तियाज अली ताज ने इसको लिखा है। ये डरामा जो है साथियों किला लाहौर का साथियों वाकया है। इसके अंदर जो बादशाह है, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा जिसका नाम था साथियों सलीम, इसी के किरदार को बयान किया गया है। इसके अंदर जो अनारकली होती है, अनारकली बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की क्या होती है? नूरे नजर कनीज होती है, यानी कि इनके दरबार की क्या होती है? कनीज होती है जी, मेहर सराय जिनको बोला जाता है वो होती है। और इसका जो असल नाम था साथियों, अनारकली का असल नाम था नादिरा। क्या नाम था? नादिरा। और नादिरा की एक छोटी बहन थी जिसका नाम था सुरैया। क्या नाम था? सुरैया। याद रखेंगे ये सब। और याद रखिए कि डरामा अनारकली जो है ये 1922 ईस्वी में साथियों किसने लिखा था? इम्तियाज अली ताज ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद कौन है? कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन, नियाज फतेहपुरी, और उसके बाद आगे है साथियों हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं जी।
तो तरक्की पसंद अदब का नुमाइंदा नक्काद जो है उसमें नाम आता है साथियों किनका, एहतिशाम हुसैन का। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। जिंदा नामा का ताल्लुक जे नाविल से है, ड्रामा से है, अफसाना से है। जिंदा नामा का ताल्लुक किस सिन्फ से है। याद रखिएगा जिंदा नामा जो है ये साथियों एक शेरी मजमुआ है। क्या है ये, शेरी मजमुआ। अब मन में आपके सवाल आ रहा होगा किनका है ये शेरी मजमुआ, तो ये है साथियों फैज अहमद फैज का है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि फैज अहमद फैज की तारीख पैदाइश क्या है, तो 1911 ईस्वी। कहां पैदा हुए थे ये, सियालकोट पाकिस्तान में। सियालकोट पाकिस्तान में। फैज अहमद फैज की जो वफात है वो 1982 ईस्वी में साथियों कहां पर हुई थी, लाहौर में। तो जिंदा नामा क्या है, ये एक शेरी मजमुआ है। ऑप्शन में नहीं है इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम हुआ था। जी 1898 में, 1800 ईस्वी में, 1801 में। तो देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है ये साथियों 4 मई सन 1800 ईस्वी को कायम किया गया था। और इस कॉलेज को साथियों कलकत्ता में कायम किया गया था और 1854 में इसको बंद कर दिया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज को किसने कायम किया था, तो साथियों वेलेजी ने किया था। याद रखिएगा इसके जो सबसे पहले सदर थे उनका नाम था डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो सबसे पहली किताब है साथियों वो गुलिस्तान उर्दू का, गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जमा है जिसका नाम है बाग़े उर्दू। बाग़े उर्दू यहाँ की सबसे पहली तर्जमा की गई किताब है। फोर्ट विलियम कॉलेज की जो सबसे मशहूर और मारूफ किताब है उस किताब का नाम है बागो बहार। क्या नाम है, बागो बहार जो है यहाँ की सबसे मशहूर और मारूफ किताब है। बागो बहार को किसने लिखा, तो मीर अमन देहलवी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फसाना आजाद किस अखबार में किस्तवार शाये होता था। अवध अखबार में, जी पेशा अखबार में, अवध पंच में। याद रखेंगे कि जो फसाना आजाद अखबार है ये साथियों असल में सन 1878 से लेके 1879 तक ये अखबार जो है वो ज़राफ़त के उन्वान से क्या हुआ था, शाये हुआ था। और सन 1880 में ये अखबार जो है साथियों फसाना आज़ाद के नाम से क्या हुआ था, शाये हुआ था। और फसाना आज़ाद के नाम से जो ये शाये हुआ था ये अवध अखबार में शाये हुआ था। याद रखिएगा एक है अवध पंच, तो अवध पंच जो रिसाला है इसको साथियों निकालने वाले हैं मुंशी सज्जाद हुसैन, है ना। और अगर आपको पूछ ले अवध अखबार, तो अवध अखबार किसने निकाला, तो मुंशी नौल किशोर ने निकाला था। ठीक है ना। और फसाना आजाद किनका लिखा हुआ नाविल है, तो ये साथियों लिखा हुआ है रतननाथ सरशार का। किनका लिखा हुआ है, रतननाथ सरशार का। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नजीर अकबराबादी का असल नाम क्या है, वलीउद्दीन, वलीउल हक और वली अहमद। देखिए नजीर अकबराबादी जो है ये पैदा हुए थे, किताबों में आता है 1735 या फिर 1740 के दरमियान दिल्ली में ये पैदा हुए। और इनकी जो वफात है वो साथियों 1830 ईस्वी में हुई थी। कहां पर, तो इनकी वफात हुई थी जे नजीर अकबराबादी की आगरा में। कहां पर हुई थी, आगरा में। नजीर अकबराबादी का जो असल नाम है वह है साथियों वली मोहम्मद। ऑप्शन नंबर सी वाला। उर्दू का इन्हें अवामी शायर कहा गया है, उर्दू का इन्हें अवामी शायर कहा गया है। बंजारा नामा, मुफलिसी नामा, रोटी नामा ये नजीर अकबराबादी की क्या है, नज़्में हैं। अगला क्वेश्चन, माधो घेसू कफन के नाम पर रुपए जमा करके कहां जाते हैं। शमशान जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, मैखाना जाते हैं। देखिए असल में मुंशी प्रेमचंद का एक अफसाना है जिसका नाम है कफन। और कफन में 3 किरदार है। एक होता है साथियों माधो। माधो जो है ये बाप का नाम है। इसका बेटा होता है जिसका नाम होता है घेसू। और घेसू की एक बीवी होती है जिसका नाम होता है बुधिया। ठंडी का समय होता है, ठंडी के समय में जो हम लोग अलाव लगाते हैं, अलाव तो आप लोग समझ रहे होंगे, बिहार के लोग अलाव लगाते हैं। ये लोग काफी गरीब थे। अलाव के पास बाप बेटा यानी माधो और घेसू बैठा हुआ था। बुधिया जो थी इसको बच्चा होने वाला था, ये दर्द जेह से तड़प रही थी।
माधो अपने बेटा से कहता था कि जाओ अपनी बीवी का हाल खबर लो, लेकिन घेसू कहा कि अगर मैं अंदर चला जाऊंगा तो मेरा बाप जो है मेरा हिस्सा आलू जो हम आग में भूज रहे हैं उसको खा लेगा। ये इसलिए नहीं गया, दोनों टाल मटोल करते रह गए और ये दोनों वहीं पर साथियों आलू खाकर मस्त हो गए और वहीं पर सो गए। जब सुबह ये लोग उठते हैं तो देखते हैं कि बुधिया जो है रात में ही मर चुकी थी। अब ये लोग रोने लगे, मातम करने लगे। गरीबी का ये आलम था कि इन लोगों के पास कोई पैसा वगैरह नहीं था। ये लोग साथियों गांव से चंदा करके कफन के नाम पर गए थे, लेकिन रास्ते में मैं खाना यानी जुआ खाना यानी कि शराब खाना मिलता है। ये लोग पैसे वसूल कर साथियों शराब खाना चले जाते हैं। तो वही पूछा गया माधो और घेसू कफन के नाम पर रुपए जमा करके कहां जाते हैं? तो ये मैखाना जाते हैं यानी कि शराब खाना। मैंने जो थोड़ा सा थ्योरी सुना दिया है साथियों वो आपको याद हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए इनमें से कौन सा शायर गालिब का हम असर नहीं है? जे आगा जान ऐश, दरगाह सहाय सरवर, हर गोपाल तुफ्ता। कौन पूछा गया है साथियों? कौन सा शायर जो है वो क्या बोलते हैं गालिब का हम असर नहीं है? देखिए दरगाह सहाय सुरूर जो है साथियों ये पैदा हुए थे 1873 में। ये गालिब के हम असर नहीं है, बाकी गालिब के हम असर हैं। याद रखेंगे साथियों कि मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने हर गोपाल तुफ्ता को ही खत लिखा था, ये इन्हीं के हैं, और आगा जान ऐश ये भी इन्हीं के जमाने के हैं। उसके बाद आगे है अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, इनमें से किस जुमरे का ताल्लुक सिन्फे अफसाना से है? यादों की बारात, शहाबनामा, अपनी तलाश, वारदात, दाना उदाम, पतझड़ की आवाज, इनकलाब, जमींदार, अवध पंच। क्या पूछा गया आपसे? अफसाना से। देखिए अगर हम बात करते हैं यादों की बारात तो ये तो साथियों किसका है? जोश मलिहाबादी का लिखा हुआ खुद नविश्त है, तो ये तो आपका अफसाना नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं इनकलाब हुआ, जमींदार हुआ, अवध पंच, ये तो रिसाला है, ये भी साथियों अफसाना नहीं है। लेकिन वारदात है, दाना ओ दाम है, पतझड़ की आवाज है, ये क्या है साथियों? ये आपका अफसाना है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मसऊद हुसैन खान ने किस इलाके को उर्दू का गहवारा करार दिया है? पंजाब को, सिंध को, दक्कन को। मसऊद हुसैन खान ने किस इलाके को साथियों उर्दू का गहवारा करार दिया है? देखिए अगर बात करते हैं पंजाब के बारे में तो पंजाब में साथियों उर्दू पैदा हुई, ये किनका कौल है? हाफिज महमूद शीरानी का कौल है ना। सिंध जो है ये साथियों किसने कहा था? तो सैयद सुलेमान नदवी का कौल है कि उर्दू सिंध में पैदा हुई। दक्कन में ये तो नसीरुद्दीन हाशमी का कौल है कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई। मसऊद हुसैन खान के मुताबिक उर्दू जो है वो उर्दू नवाहे दिल्ली की जबान है, नवाहे दिल्ली की जबान है। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है उर्दू का मुतनाज़िअ फी नक्काद कौन है? जी अल्ताफ हुसैन हाली, मजनू गोरखपुरी और कलीमुद्दीन अहमद। मुतनाज़िअ फी का मतलब ये हुआ वो कौन से नाकिद है जिस पर तनाज़ुअ है यानी जिस पर साथियों आपसी विवाद है, तो उसमें नाम आता है कलीमुद्दीन अहमद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, फौके फितरत अनासिर किसमें पाए जाते हैं? खुद नविश्त, सवाने उमरी में, सफरनामा में, रिपोताज में। देखिए अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि वहदते तअस्सुर किसमें पाया जाता है, तो वहदते तअस्सुर जो है यह पाया जाता है किसमें? अफसाना में। अगर आपको यह पूछा जाए फौके फितरत किसमें पाया जाता है, तो मा फौकुल फितरत जो है यह साथियों पाया जाता है किसमें? दास्तान में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दास्तान में पाया जाता है। तो ये इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला, ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, उर्दू में मार्कसी तनकीद की इब्तिदा किस तहरीक के जेरे असर हुई थी? तरक्की पसंद तहरीक, रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक।
मार्कसी तहरीक की इब्तिदा जो है किस तहरीक के जेर असर हुई थी? तो तरक्की पसंद तहरीक के साथियों जेर असर। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद कब रखी गई थी? 1935 में। कहां पर? लंदन में। इसके बानी कौन थे? सज्जाद ज़हीर। इसकी इब्तिदा कब हुई थी? तो साथियों 1936 में इसका सबसे पहला जलसा जो है कहाँ हुआ था? जी, लखनऊ में। और तरक्की पसंद तहरीक ठंडे बस्ते में कब चला गया था? तो 1956 में। इसके टोटल कितने इजलास हुए थे? तो 8 इजलास हुए थे। कितने इजलास हुए थे? 8 इजलास हुए थे। ठीक है ना। चलिए, रज्ज़ का मकसद क्या होता है? रज्ज़ का मकसद फतह का ऐलान, तारुफ और सुलह का ऐलान। रज्ज़ का मकसद क्या होता है? देखिए, आप बात समझें। ये साथियों असल में पाया जाता है मरसिया का। और अरकाने मरसिया कितने हैं? 8 हैं। कौन कौन से? तो सबसे जो पहला नंबर में आएगा वो आपका आएगा चेहरा। दूसरे नंबर में होगा आपका वो होगा आपका सरापा। तीसरे नंबर में होगा आपका वो होगा रुखसत। और चौथे नंबर में होगा आपका आमद। और जो 5वां नंबर है वो साथियों आपका होगा रज्ज़। और जो छठा नंबर है वो आपका होता है जंग। और जो सातवां नंबर है वो आपका है शहादत। और जो 8वां नंबर है उसको बोलते हैं बैन। तो रज्ज़ का मकसद क्या होता है? रज्ज़ का मकसद होता है साथियों, असल में जब शायर मैदान जंग में जाता है, लड़ने से पहले रज्ज़ करता है। यानी वो बतलाता है कि हम फला खानदान से हैं, हमारे खानदान में फला पहलवान पैदा हुआ है जिसने कभी हार नहीं मानी। यानी रज्ज़ का मकसद होता है साथियों क्या? ऐलाने जंग, कि मैं लड़ने के लिए तुमसे तैयार हूं और याद रखो तुम क्या होगे? मुझसे हार जाओगे। तो रज्ज़ का मकसद क्या होता है? ऐलाने जंग। क्या होता है? ऐलाने जंग। तो ऑप्शन नंबर जो है ई वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर दिया था क्यों? जे कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार। ये शेर किसका है? फानी बिदायूनी का, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का, कुर्रतुल ऐन हैदर का, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्मे सफ़र दिया था क्यों? तो देखिए, ये जो शेर है साथियों, ये शेर है मोहम्मद इकबाल का, यानी कि अल्लामा इकबाल का ये शेर है। तो ऑप्शन नंबर ई वाला क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश कब की है? तो साथियों 1877 में पैदा हुए थे। कहाँ पर पैदा हुए थे? सियालकोट पाकिस्तान में। और इनकी जो वफ़ात है वो 1938 में कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। पैदा कहाँ हुए थे? सियालकोट पाकिस्तान में। तो ये शेर किनका है? अल्लामा इकबाल का है। ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। एक चीज आप याद रखें, आपका जो आज 13वां टेस्ट लगने वाला है, थोड़ा सा हमने इसमें हार्ड सवालात दिया है, लेकिन इस टेस्ट को आप दीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको। यकीन मानिए बहुत फायदा होगा। बहुत मेहनत से आपके लिए ये टेस्ट तैयार किया गया है। अभी जस्ट क्लास खत्म होगा, इसके बाद ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। दक्कनी अदब के लिए अव्वलीन दौर की निशानदेही कीजिए। बहमनी दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर। यानी जो अव्वलीन दौर है उसमें साथियों याद रखिएगा, आदिल शाही दौर ये तो बाद का दौर है। असल में सबसे पहले का जो दौर है वो है आपका बहमनी दौर। ऑप्शन नंबर ए है ना, याद रखिएगा साथियों। कौन? कदम राव फखरुद्दीन निजामी बेदी ने लिखा था, उनका ताल्लुक जो है बहमनी दौर से ही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाविल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? गर्दिशे रंगे चमन, तलाशे बहारा, आग का दरिया। कौन सा नाविल जो है वो कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? तो याद रखिएगा साथियों, तलाशे बहारा जो है, ये जो नाविल है ये असल में लिखा हुआ है किनका? जमीला हाशमी का। किनका लिखा हुआ है? जमीला हाशमी का। ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर साथियों जी, ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? बी वाला राइट हो जाएगा। बाकी गर्दिशे रंगे चमन, आग का दरिया, ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नाविल है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, इनमें से किस में बहर वजन और काफिया की पाबंदी की जाती है? आजाद नज्म, पाबंद नज्म, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। देखिए, बहर वजन और काफिया की पाबंदी किस में की जाती है? तो ये की जाती है साथियों पाबंद नज्म में। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तसनीफ में
अरबी और फारसी के अल्फाज इस्तेमाल से गुरेज किए गए हैं, यानी वो कौन सी सिन्फ है जिसमें अरबी और फारसी के अल्फाज नहीं लाए गए हैं? सबरस में, फूलबन में और करबल कत्था में। देखिए दास्तान सबरस जो है ये दक्कनी जबान में लिखा गया है। याद रखिएगा साथियों, अरबी और फारसी के अल्फाज जो है एक दास्तान है जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। क्या नाम है? रानी केतकी की कहानी। इसी दास्तान को साथियों दावा किया जाता है कि ये हिंदी में लिखा गया है, तो इसके अंदर अरबी और फारसी के अल्फाज नहीं हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। नीरंगे ख्याल के मुसन्निफ का नाम बताइए। नीरंगे ख्याल के मुसन्निफ का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए में है सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन नंबर बी में है जे आपका है मोहम्मद हुसैन आजाद, सी में है रशीद अहमद सिद्दीकी। नीरंगे ख्याल जो साथियों ये किताब है ये तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है। कैसा है? तमसीली मज़ामीन का ये मजमुआ है नीरंगे ख्याल किताब। और इस किताब के अंदर जो है साथियों क्या है? इंशाइया के इब्तिदाई नुकूश जो है इस किताब में झलकते हैं। नीरंगे ख्याल जो किताब है इसको लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। कौन लिखने वाले हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई थी? यानी जो तरक्की पसंद तहरीक है उसकी पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो कहां पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, इलाहाबाद में। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद 1935 में साथियों लंदन में हुई थी, और लंदन में इसके बानी कौन थे? तो बानी का नाम था सज्जाद ज़हीर। लेकिन इसका जो पहला इजलास हुआ था वो हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ में कब हुआ था? तो 1936 में। और इसकी सदारत किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने किया था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर में, उमराव जाने अदा का गुलची अव्वल कौन है? नवाब जाफर अली, फैजू डाकू, गौहर मिर्जा। देखिए उमराव जाने अदा जो है ये साथियों असल में एक नाविल है। उमराव जाने अदा जो है ये असल में क्या है? एक नाविल है। क्या है? ये एक नाविल है। इस नाविल को लिखने वाले हैं मिर्जा हादी रुस्वा। मिर्जा हादी रुस्वा ने इस नाविल को लिखा है। इसके अंदर साथियों अमीरन नाम की एक लड़की होती है। अमीरन जो होती है वो फैजाबाद की रहने वाली होती है जी। इसको जो है ना एक डाकू जो है अगवा करके एक साथियों तवाइफ खाना में इसको भेज देता है। तो ये इसके बहुत सारे आशिक होते हैं। तो गुलची अव्वल का मतलब है कि सबसे पहला आशिक इसका कौन होता है? तो वो है साथियों गौहर मिर्जा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गालिब के उर्दू खतों का दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था? उर्दू मुअल्ला के नाम से, रिक़ात गालिब के नाम से, उरूद हिंदी के नाम से। गालिब जिसकी तारीख़ पैदाइश 1797 है, पैदा हुए थे आगरा में, और 1869 में इनकी वफ़ात हुई थी। कहाँ पर? तो दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई थी। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब ने टोटल साथियों 900 खतूत लिखे थे, और इनके जो खतूत का मजमुआ है उसकी तादाद है 2। जो पहला खतूत का मजमुआ है उसका नाम है उरूद हिंदी। क्या नाम है? उरूद हिंदी। और जो दूसरा खतूत का मजमुआ है उसका नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। तो गालिब के उर्दू ख़तों के दूसरा मजमुआ किस नाम से छपा था? तो साथियों उर्दू मुअल्ला के नाम से। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? खाकानी हिंद किस शायर को कहा जाता है? मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा को, शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। देखिए शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ जो के साथियों इन्हीं को कहा जाता है खाकानी हिंद। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि खाकानी हिंद का खिताब शेख इब्राहिम ज़ौक़ को किसने दिया था? तो साथियों इनको जो खाकानी हिंद का खिताब दिया था उनका नाम था अकबर शाह सानी। अकबर शाह सानी ने शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असलियत, सादगी और जोश की बहस किस किताब में मिलती है? हमारी शायरी, जदीद उर्दू शायरी, मुकद्दमा शेर व शायरी। असलियत, सादगी और जोश की बहस
किस किताब में मिलती है? तो ये मिलता है साथियों मुकद्दमा शेर व शायरी में। मुकद्दमा शेर व शायरी किनका लिखा हुआ किताब है? तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई एक तनकीदी किताब है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही से ताबीर किया है? हयाते जावेद से, हयाते सादी से, हयाते अजमल से और हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। अल्लामा शिबली नौमानी ने मुकम्मल मद्दाही जो है साथियों वो कहा है किसको? हयाते जावेद को। हयाते जावेद जो किताब है ये किताब साथियों एक सवानेह उमरी है। कैसी किताब है? एक सवानेह उमरी है जिसको 1901 ईस्वी में लिखा था। जी, किसने लिखा था इस किताब को? ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने इस किताब को लिखा था। और ये किनकी सवानेह उमरी है? तो ये सवानेह उमरी है सर सैयद अहमद खान की। सर सैयद अहमद खान की सवानेह उमरी है। ठीक है, चलिए इनमें से किस सिन्फ को अहद जदीद का रज़मिया कहा जाता है? रज़मिया है ना, मसनवी को, मरसिया को, नाविल को और हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो अहद जदीद का जो रज़मिया कहा जाता है वो साथियों मरसिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का सन्ने वफात क्या है? 1935 है, 1936 है, 1937। मुंशी प्रेमचंद ये पैदा हुए थे सन 1880 ईस्वी में। कहां पर पैदा हुए थे? बनारस में एक जगह है लिमही, वहीं पर। इनकी जो वफात है वो 1936 ईस्वी में बनारस में ही हुई थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला अफसाना है उस अफसाना का नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जिसको कि मुंशी प्रेमचंद ने 1904 ईस्वी में लिखा था। और साथियों मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला अफसानवी मजमुआ है उसका नाम है सोज़े वतन। क्या नाम है? सोज़े वतन, जो कि 1908 ईस्वी में क्या हुआ था? शाये हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे पहला साथियों क्या है? जे नाविल है, जे सबसे जो पहला नाविल है साथियों उसका नाम है असरारे माबिद। क्या नाम है? असरारे माबिद। क्या नाम है? असरारे माबिद। और मुंशी प्रेमचंद का जो सबसे आखिरी नाविल है साथियों उसका नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का, जोश मलिहाबादी का और उसके बाद साथियों फैज़ अहमद फैज़ का। शोला व शबनम किसका शेरी मजमुआ है? ये जो है साथियों जोश मलिहाबादी का है। ऑप्शन नंबर बी। जोश मलिहाबादी का पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था शब्बीर हसन खान। क्या नाम था? शब्बीर हसन खान। इनकी जो पैदाइश है वो हुई थी 1896 में साथियों। कहाँ हुई थी? तो मलिहाबाद में। कहाँ हुई थी? मलिहाबाद में इनकी पैदाइश हुई थी। और इनकी जो वफात है वो हुई थी 1982 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? कराची पाकिस्तान में। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब, शायर नौजवान ये भी कहा जाता है। ठीक है ना जी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इनमें से कौन नक्काद तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत पर ताउम्र कमर बसता रहा? देखिए क्या कहा जा रहा है? तरक्की पसंद अदब की मुखालिफत करता रहा। एक तो आपने पढ़ा होगा कि अलीगढ़ तहरीक की किसने मुखालिफत की थी? तो अलीगढ़ तहरीक की मुखालिफत करने वालों में नाम आता है किनका? अकबर इलाहाबादी का। लेकिन यहां पे वो नहीं पूछा जा रहा है। यहां पे पूछा जा रहा है कि तरक्की पसंद तहरीक जिसकी साथियों इब्तिदा 1936 से होती है, जिसकी बुनियाद 1935 में पड़ती है, तो किसने तरक्की पसंद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की और साथियों ताउम्र तक इन्होंने मुखालिफत की? मोहम्मद हसन अस्करी, मुमताज हुसैन, अख्तर हुसैन रायपुरी। तो याद रखिएगा मोहम्मद हसन अस्करी जो थे इन्होंने साथियों तरक्की पसंद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। उर्दू शायरी को शाहीन का इस्तियारा किसकी आता है?
मोहम्मद इकबाल, जोश मलिहाबादी, सीमाब अकबराबादी, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। कहीं कहीं पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा शाहीन का इस्तिआरा किसने इस्तेमाल किया, तो ये साथियों है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? लहू के फूल और साथियों उदास नस्लें, खुदा की बस्ती। देखिए, एक है साथियों नावल निगार है कुर्रतुल ऐन हैदर। कुर्रतुल ऐन हैदर की जो सबसे फेमस नावल है उसका नाम है आग का दरिया। क्या नाम है? आग का दरिया। ये नावल कुर्रतुल ऐन हैदर ने सन 1959 ईस्वी में लिखा था, जिसके अंदर साथियों टोटल जो है हिंदुस्तान की 2000 साला तारीख को इसके अंदर बयान किया गया है। टोटल 4 अदवार में इस नावल को बयान किया गया है। इसी के अंदर साथियों क्या है? गौतम है, नीलंबर है और अबुल मंसूर कमालुद्दीन है इसी नावल के अंदर। तो ये किस नावल का किरदार है? आग का दरिया। आग का दरिया ऑप्शन में नहीं है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ई वाला राइट हो जाएगा। ये मिसरा किस शायर का है? 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में, मीर खलीक का, मीर अनीस का, शाह नसीर का। जी, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। देखिए, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, उम्र गुजरी है इसी दस्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। ये जो मिसरा है साथियों मीर अनीस का है। अब मीर अनीस की तारीख पैदाइश हम सभी को पता है कि इनकी पैदाइश जो है वो 1802 में साथियों कहाँ हुई थी? फैजाबाद में हुई थी। कहाँ हुई थी? फैजाबाद में। और इनकी जो वफात है वो साथियों हुई थी कब? 1874 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। मीर अनीस का साथियों उर्दू शायरी का इन्हें हुमर भी कहा गया है, उर्दू मरसिया निगारी का इन्हें इमाम भी कहा जाता है। नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई है? शिबली नौमानी, अल्ताफ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर। नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार क्या किया है? जी, नेचुरल शायरी की तरफ किस नक्काद ने बार बार तवज्जो दिलाई है? देखिए, असलियत, सादगी और जोश की बहस ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की किताब मुकद्दमा शेर व शायरी में मिलती है। और नेचुरल शायरी का जिक्र जो है साथियों इन्होंने इसी किताब में किया है, यानी कि अल्ताफ हुसैन हाली जो थे ये इसके पक्षधार थे। उसके बाद झैल में कौन सा जुज मरसिया का नहीं है? सरापा, रज्ज और गुरेज। देखिए, आप यहां पे देखेंगे अरकान मरसिया कितना है? 8 है। पहला जो होगा वो आपका होगा चेहरा। पहला क्या होगा? चेहरा। जो दूसरा होगा वो आपका है सरापा। दूसरा आपका क्या है साथियों? सरापा। और जो तीसरा है वो आपका क्या है? रुखसत। क्या होगा? रुखसत। और जो चौथा है वो है आपका आमद। और जो 5वां है वो आपका है रज्ज। और जो छठा है वो आपका है जंग। और जो 7वां है वो आपका है शहादत। और जो 8वां है साथियों वो आपका है बैन। इसमें कहीं पर भी गुरेज है तो गुरेज जो है ये अरकान कसीदा में से आता है, मरसिया में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, शिबली की तसनीफ सीरतुन नबी की तकमील किसने की थी? सैयद सुलेमान नदवी ने, सैयद एहतिशाम हुसैन ने, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। अल्लामा शिबली नोमानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 6 जिल्दों पर इन्होंने लिखा था। पहली 1 जिल्द और दूसरी जिल्द लिखा था कि ये इस दुनिया से चले गए। तो आखिर की जो 4 जिल्दें हैं इसको साथियों सैयद सुलेमान नदवी जो थे, जो उनके शागिर्द रशीद थे, उन्होंने लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, जकी, खिरदमंद। इस शेर में कौन सी सनत बरती गई है? लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब, लफ़्फ़ नश्र गैर मुरत्तब, तजनी से नाकिस व जायद और हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, जकी, खिरदमंद। देखिए, जब कलाम में कुछ अल्फाज शुरू में बयान किए जाएं और उसी की निस्बत से साथियों अल्फाज को बयान किया जाता है तो उसी को बोलते हैं लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब। तो खालिक ने दिए थे 4 फर्जंद, दाना, आकिल, जकी, खिरदमंद। ये जो है लफ़्फ़ नश्र मुरत्तब की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। प्रेमचंद के सही कौल की निशानदेही कीजिए। हमें हुस्न व सदाकत का मियार बदलना चाहिए,
हुस्न का मेयार बदलने की अशद ज़रूरत है। अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। यानी प्रेमचंद का साथियों देखिए, मुंशी प्रेमचंद जब तरक्की पसंद तहरीक का पहला जो इजलास है वो साथियों लखनऊ में 1936 में हुआ था, तो इसी के सदारती खुतबा में इन्होंने पढ़ा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही ज़मानी तरतीब, सही ज़मानी तरतीब किस जुमरे में है? सही ज़मानी तरतीब किस जुमरे में है? रूमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक। तो अलीगढ़ तहरीक कब की तहरीक है? 1857 की तहरीक है। हल्का अरबाब ज़ौक़ इसकी बुनियाद कब पड़ी थी? 1939 में, है ना। और तरक्की पसंद तहरीक इसकी बुनियाद कब पड़ी थी साथियों? तो 1935 में। अब देखिए ये 1939 बाद में होना चाहिए, 1935 शुरू में होना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया। अलीगढ़ तहरीक 1857 में के बाद शुरू हुई है। तरक्की पसंद तहरीक 1935 में शुरू हुई है। रूमानी तहरीक हल्का अरबाब ज़ौक़, हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है वो 1939 में शुरू हुई है। लेकिन याद रखिए ये जो रूमानी तहरीक है ये तरक्की पसंद तहरीक से पहले की तहरीक है, इसीलिए सी वाला अलीगढ़ तहरीक ये सही है। रूमानी तहरीक इसके बाद है, उसके बाद है तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद आपका हल्का अरबाब ज़ौक़। तो जो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका है ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। जे ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ा जोड़ मिलाइए। डिप्टी नज़ीर अहमद, मिरअतुल उरूस, बनातुन्नाश, मजालिसुन्निसा। रतननाथ सरशार, फसाना आज़ाद, कड़हम धम, शरीफ ज़ादा। प्रेमचंद, असरारे महाबिद, मैदान अमल, गऊदान। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, सही जोड़ा की पहचान करना है। तो सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे कि पहला जो है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो डिप्टी नज़ीर अहमद जो है वो साथियों क्या है आपका कि मिरअतुल उरूस ये इन्हीं का लिखा हुआ है, बनातुन्नाश भी इन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन जो मजालिसुन्निसा नाविल है इसको साथियों 1874 ईस्वी में किसने लिखा था? हाली ने लिखा था। ये वाला आपका कट गया। रतननाथ सरशार, फसाना आज़ाद जे, और उसके बाद कड़हमदम शरीफ ज़ादा, ये दोनों इनका लिखा हुआ नहीं है, ये वाला भी आपका कट जाएगा। लेकिन प्रेमचंद, असरारे महाबिद, मैदान अमल, गऊदान, ये सब के सब नाविल जो है मुंशी प्रेमचंद के हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस उन्वान का अफसानवी मजमुआ जब्त कर लिया गया था? काली शलवार और अंगारे और ख्याल पारी। किस उन्वान का साथियों अफसानवी मजमुआ जो है वो जब्त कर लिया गया था? याद रखिएगा साथियों अंगारे। अंगारे एक ऐसा अफसानी मजमुआ है जिसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा ही जाना होता है, लेकिन इसके बारे में आप याद रख लें। अंगारे जो अफसानवी मजमुआ, अंगारे जो ये अफसानवी मजमुआ है, अंगारे एक किताब का नाम है, ठीक है ना। अंगारे जो है ये एक किताब का नाम है जो कि साथियों 1932 ईस्वी में शाये हुआ था। अंगारे में जो है कुल साथियों 9 अफसाने हैं। कितने अफसाने हैं? 9 अफसाने हैं इसके अंदर, और एक जो है इसके अंदर क्या है, डरामा है। एक क्या है, डरामा है। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए ताकि बार बार आपको फिर याद कराना न पड़े। जो 9 अफसाना है साथियों, इसके अंदर जो है क्या बोला गया है कि टोटल जो है 5 अफसाना निगार है। एक नंबर में आता है आपका सज्जाद ज़हीर का नाम, सज्जाद ज़हीर के भी इसके अंदर अफसाना है। दूसरे नंबर में आता है रशीद जहां, ये साथियों वाहिद लेडीज थी। और तीसरे नंबर में आता है अहमद अली, क्या आता है, अहमद अली। और चौथे नंबर में आता है महमूदुज़ ज़फ़र। ये टोटल 4 अफसाना निगार के अफसाना जो है अंगारे में शामिल हैं। तो अंगारे एक अफसानवी मजमुआ है और साथियों इसके अंदर टोटल 4 अफसाना निगार के अफसाने शामिल हैं, और ये जो है 1932 में शाये हुआ था। अफसाना लाजवंती किस मुसन्निफ ने लिखा है? अफसाना लाजवंती जी कृष्णचंद ने, राजेंद्र सिंह बेदी ने, और उसके बाद साथियों रशीद जहां ने। देखिए लाजवंती जो है ये असल में साथियों तक़सीम हिंद से मुताल्लिक है।
लाजोवंती, है ना। ये जो है एक मगविया औरत की कहानी है। मगविया औरत का मतलब होता है वो कहानी जिसमें औरत गायब हो जाती है। 1947 में जब हमारा देश दो हिस्सों में बटा था तो साथियों ये जो लाजोवंती थी ये इंडिया में थी, ये गायब हो गई थी और ये जो है चली गई थी कहाँ, पाकिस्तान। तो इसी के गायब होने की किरदार को इसमें पेश किया है और इसके जो राइटर हैं उनका नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। राजेंद्र सिंह बेदी जो कि इब्तिदा में साथियों मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। इनमें से किस शायर ने सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी? अमीन हजी, चिड़िया कोटी, मोहम्मद इस्माइल, अकबर इलाहाबादी। तो देखिए सर सैयद तहरीक कब की तहरीक है? 1857 के बाद ये तहरीक शुरू होती है। इसकी जिसने खुलकर मुखालिफत की थी उनका नाम है अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी जो थे वो तंज़ो मज़ाह के शायर थे। कैसे शायर थे? तंज़ो मज़ाह के शायर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, प्रेमचंद के आखिरी नावल का नाम बताइए। गऊदान और गबन, मैदान अमल। देखिए मुंशी प्रेमचंद का अगर आपको पूछ ले कि इनका पहला नावल क्या है, तो जो इनका पहला नावल है उस नावल का नाम है असरारे माबिद। क्या नाम है? असरारे माबिद। और मुंशी प्रेमचंद का जो आखिरी नावल है साथियों उस नावल का नाम है मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। क्या नाम है? मंगलसूत्र। और याद रखिए इत्तिफाक से असरारे माबिद जो है ये भी एक नामुकम्मल नावल है और मंगलसूत्र जो है ये भी साथियों एक नामुकम्मल नावल है। ठीक है, अब मंगलसूत्र से पहले जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था नावल उस नावल का नाम है गऊदान। तो गऊदान जो है ये साथियों एक मुकम्मल नावल है। गऊदान कैसी नावल है? एक मुकम्मल नावल है। तो जब आपको ये पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद का आखिरी नावल कौन सा है, ऑप्शन में मंगलसूत्र नहीं है लेकिन ऑप्शन में गऊदान है, तो उस सूरत में आप लगा दीजिएगा गऊदान वाला, राइट हो जाएगा। लेकिन गऊदान भी नहीं है तो उस सूरत में आपको किसी और पर नहीं टिक करना है। ठीक है, मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? 4 दीवान हैं, 5 दीवान हैं, 6 दीवान हैं। देखिए मीर तकी मीर जो है जो 1722 या फिर 23 में आगरा में पैदा हुए थे, जिनकी वफात जो है वो 1810 में साथियों हुई थी। कहां पर? लखनऊ में। इनके जो कुल दीवान है उसकी तादाद है 7। 7 में से 6 दीवान जो है वो साथियों उर्दू में है और 1 दीवान जो है वो किस में है? फारसी में है। तो मीर तकी मीर की उर्दू शायरी के कितने दीवान हैं? तो साथियों टोटल 6 दीवान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सबरस में अक्ल बादशाह को किस मुल्क का हुक्मरान बताया गया है? जे हिंदुस्तान का, फरंगिस्तान का, सीस्तान का। सबरस जो है ये उर्दू की सबसे पहली तमसीली दास्तान है। कैसी दास्तान है? तमसीली दास्तान है, जिसको के साथियों 1635 ईस्वी में किसने लिखा था? मुल्ला वजी ने। किसने लिखा था? मुल्ला वजी ने इस दास्तान को लिखा था। और किसकी फरमाइश पर? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर इस दास्तान को लिखा। और सबरस का जो साथियों मेन किरदार है वो तो जी ये है, मुल्के अक्ल बादशाह जो था वो कहां का था? मुल्के सीस्तान का था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका जी सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हसरत मोहानी इनमें से किसके एडिटर थे? हसरत मोहानी जिनका के पूरा नाम था साथियों फजलुल हसन। क्या नाम था? फजलुल हसन। उर्दू मुअल्ला, मुहिब्बे हिंद, जमींदार। तो हसरत मोहानी जो थे वो उर्दू मुअल्ला नाम से एक रिसाला अलीगढ़ से निकालते थे, उसी के वो क्या थे? एडिटर थे। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं? मसनवी फूल बन में साथियों कितने मरकजी किस्से हैं? 5 किस्से हैं, 2 किस्से हैं, 4 किस्से हैं। मसनवी फूल बन में कितने मरकजी किस्से हैं? जे तो साथियों याद रखिएगा मसनवी फूल बन जो कि इब्ने निशाती की लिखी हुई है, इसके अंदर कुल जो किस्से हैं वो 3 किस्से हैं। और फिर 3 किस्सों में से ज़िमनी किस्से जो हैं उसकी भी तादाद है 3। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका जे ई वाला राइट हो जाएगा, इसलिए कि 3 कहीं पर भी नहीं है। कैसा लगा आज का ये सवाल आप एक बार बताएं और